नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। रायसेन की दिव्या यादव का यूपीएससी परीक्षा में हुआ चयन। रायसेन जिले के सांची थाने में पदस्थ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राजू यादव की पुत्री दिव्या यादव ने यूपीएससी परीक्षा में 498वीं रैंक प्राप्त की है। दिव्या की सफलता पर पूरे रायसेन जिले में खुशी की लहर है। तो वहीं रायसेन कलेक्टर अरविंद दुबे और एसपी विकास कुमार शाहवाल ने दिव्या से मिलकर बधाई दी है। रायसेन जिले के सांची थाने में पदस्थ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राजू यादव की पुत्री दिव्या यादव ने यूपीएससी की परीक्षा में 498वीं रैंक हासिल करके आईपीएस या आईएएस बनने का सपना साकार किया है। तो वहीं रायसेन कलेक्टर अरविंद दुबे और एसपी विकास कुमार शाहवाल ने दिव्या से मिलकर उनके उज्जवल भविष्य के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। दिव्या यादव ने कठिन परिश्रम करके यह मुकाम हासिल किया है। इसके लिए दिव्या ने लगभग 10 घंटे रोज पढ़ाई की है। तो वहीं 4 बार के प्रयास के बाद दिव्या नर्वस होने लगी थी। तब उनके माता पिता ने दिव्या को समझाया कि प्रयास करो बेटा, तो सफलता ज़रूर मिलेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए दिव्या ने रात दिन की मेहनत की और आज उसे यह सफलता हासिल हुई है। दिव्या ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों और अपने माता पिता तथा अपने भाई को दिया है। दिव्या का कहना है कि कई बार ऐसे मौके भी आए जब उसका मन विचलित हुआ। वहीं दिव्या के माता पिता अपनी पुत्री की सफलता पर खुशी महसूस कर रहे हैं और उनका कहना है कि दिन रात की कठिन मेहनत करके ही दिव्या ने यह मुकाम हासिल किया है। आज हम सभी को दिव्या पर नाज है। पूरे पुलिस महकमे में खुशी का माहौल है। रायसेन से जिला ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। सर, ये अभी मेरा नाम दिव्या यादव है। मेरा अभी 4th अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है और रैंक मेरी 498 आई है। तो रहा है क्योंकि मेरे पहले 3 अटेम्प्ट्स में प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया था, तो वो थोड़ा फेलियर्स का सेटबैक था। लेकिन फिर इस अटेम्प्ट में और मेहनत करी, क्या गलतियां रहीं उन्हें पहचाना और फिर उस पर काम किया। तो इस बार पहली बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू भी क्लियर हुआ। और मैंने अपना एजुकेशन मैनेट भोपाल से किया है। उसके बाद 1 साल तक जॉब भी किया था सूरत में। फिर 2020 में रिज़ाइन करने के बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और सबसे ज़्यादा सहयोग मेरे माता पिता का रहा। मम्मी घर पर ही रहती थी, मैंने घर से ही तैयारी की है, तो उनका हमेशा पूरे 24 घंटे मम्मी का सपोर्ट रहता था। और इसी के साथ साथ पूरा परिवार, मेरा भाई भी और दोस्त और टीचर्स सभी का काफ़ी सपोर्ट रहा है। कितना चुनौतीपूर्ण रहा पूरा आपका पूरा, आप देखें तो कितनी चुनौती थी इस पूरे एग्ज़ाम को करने में? सब कुछ चुनौतियां तो थीं, लेकिन फिर ईश्वर के आशीर्वाद से ऐसी कुछ ज़्यादा समस्याएं नहीं आई। बस एग्ज़ाम से रिलेटेड ही था, कभी कम मार्क्स आते थे तो उसके कारण बुरा लगता था। लेकिन फिर वही अपनी गलतियों को पहचानो, उन पर काम करो, तो धीरे धीरे करते करते आगे बढ़ो बस। क्या क्वेश्चन पूछे थे, कुछ आपको याद हो? सर, इंटरव्यू में पहला तो मैंने डैफ में मेडिटेशन मेंशन किया था, तो मेडिटेशन और योगा के ऊपर सवाल थे। फिर पापा पुलिस में ही हैं, तो पुलिस सेवा पर भी सवाल थे कि इसे और कैसे बेहतर किया जा सकता है और क्या रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं। और मेरा विषय PSIR था, तो उससे रिलेटेड भी कुछ सवाल रहे थे। आपका क्या जवाब रहा था पुलिस के विषय में? क्या बदलाव होना चाहिए पुलिस सेवा में जो? सब अभी तो पुलिस सेवा को और थोड़ा मॉडर्नाइज़ किया जा सकता है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, और जो लोअर लेवल है वहाँ पर जो भी लोग कार्यरत हैं उनके लिए कि उनका जो टाइम है वो बैलेंस रहे। 24 घंटे की ड्यूटी हो जाती है, तो कुछ इस प्रकार शिफ्ट का सिस्टम रहे कि उनको भी आराम मिल पाए, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ भी बनी रहे और पुलिस नागरिकों की सेवा के लिए रहे, इसी प्रकार का। युवाओं के लिए कुछ संदेश जो हताश हो जाते हैं अक्सर छोटे एग्जाम में, आप तो यूपीएससी करी हैं, तो क्या संदेश देंगे युवाओं के लिए, किस तरीके से प्रिपरेशन वगैरह करना चाहिए? तो पहला तो ये कि कोई भी चीज़ छोटी बड़ी नहीं होती है, और यदि हमने कोई भी लक्ष्य बनाया है तो निरंतर प्रयास करने से वो ज़रूर हासिल होता है। लेकिन माता पिता के लिए एक है कि उन्हें हमेशा बच्चों का सपोर्ट करना चाहिए। यदि वो पढ़ना चाहते हैं, बेटियां हों बेटे हों, उन्हें उनका समर्थन करना चाहिए। 3 बार आपका सिलेक्शन भी नहीं हो पाया और आपने जॉब भी की थी, फिर मन में कैसे विचार आया कि एक बार और इसको फाइट करना चाहिए? सर, यही पेरेंट्स दोस्तों का उन्हीं का था कि तुम कर सकती हो तो एक और बार करो, बस यही था। हार मत मानो। हाँ, ये सर, हार मत मानो। बहुत मतलब उसकी मैं इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकता आपको। और बेटी के एग्ज़ाम
के लिए बेटी ने जब जब जो एग्ज़ाम के लिए मेरे से बोला तो वो मैंने उसकी सारी आवश्यकताएं समय समय पे पूरी भी करते रहा। और जब उसने 2-3 बार जो एग्ज़ाम दिया था उस एग्ज़ाम में सफलता नहीं मिली तो मैंने उसको हमेशा यही मतलब गाइड करते रहा कि आप आगे भी तैयारी करते रहो, सफलता मिलेगी। और ईश्वर ने उसको सफलता दी इस बार, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और वैसे भी पुलिस की नौकरी में टाइम बहुत कम मिल पाता था, तो केवल फ़ोन से ही बात करके उसको जो भी समस्याएं रहती थी वो समस्याएं उसकी सॉल्व करता था। और घर पे मिसेस रहती थी तो वो मिसेस भी उसके पूरा समय का पूरा ध्यान रखती थी, क्योंकि इसमें पढ़ाई की टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा रहती थी और मेरे पास नौकरी के कारण टाइम भी कम रहता था, तो मिलना भी वीकली हो पाता था। तो बड़ा अच्छा लग रहा है इस बार बेटिया ने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, तो बहुत अच्छा लग रहा है।